Hello friends, Anita Naik here. Do you know about a National Saving Certificate, that is a NSC? NSC means National Saving Certificate. ये पोस्ट ऑफिस में आप ये स्कीम ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। आप ये पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट खोल सकते हैं एनएससी का। बाद में आपको पोस्ट ऑफिस एनएससी सर्टिफिकेट देती है। इसका पीरियड क्या है? इसका पीरियड 5 इयर्स का है। ये लॉकिंग पीरियड है 5 इयर्स का। उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है और प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। सेकंड है वो कौन कौन खोल सकते हैं। ये जो इंडिया में रहते हैं मीन्स इंडियन रेसिडेंट्स वो खोल सकते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। एनआरआई लोग नहीं खोल सकते हैं, ट्रस्टी लोग नहीं खोल सकते हैं। और उस ये है और नेशनल पेंशन जो सर्टिफिकेट है उसका ब्याज दर है मीन्स इंटरेस्ट रेट है 6.8%। अभी इंटरेस्ट रेट है 6.8%। पहला था उसका इंटरेस्ट रेट 7.8 या 8% था। और नेशनल पेंशन स्कीम का आप कौन से भी पोस्ट ऑफिस में नियर बाय पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस है आपकी किधर बदली हो गई, आप किधर दूसरी जगह रहने गए तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में आपका ये स्कीम ट्रांसफर हो सकता है। अभी आप खोलने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है मीन्स एज लिमिट क्या है। 10 साल के ऊपर माइनर भी खोल सकता है। बाद में नो एज लिमिट है, कौन से भी एज तक आप खोल सकते हैं। तीसरा बाद में आप जब भी पोस्ट ऑफिस आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप पोस्ट ऑफिस गए तो आपको फर्स्ट आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना पड़ता है। बाद में केवाईसी में आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है आपको सबमिट करने पड़ते हैं। फोटो कॉपी भी देना, आपकी फोटोग्राफ चाहिए तो फोटो कॉपी भी देना पड़ता है। जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो देनी पड़ती है आपको। केवाईसी मीन्स शॉर्टली आपको केवाईसी सबमिट करना पड़ता है। बाद में आपको जितना भी अमाउंट, अभी अमाउंट कितना, मिनिमम अमाउंट 1000 है, मैक्सिमम अमाउंट नो लिमिट है। कितना भी अमाउंट आप एनएससी में भर सकते हैं। ये स्कीम में पोस्ट ऑफिस के स्कीम में भर सकते हैं, उसमें नो लिमिट है। 1000 से लेके नो लिमिट है आपको। और टैक्स बेनिफिट में आपको 80cc अंडर में टैक्स डिडक्शन में 80cc अंडर 1,50,000 तक आपको टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। बाद में आपको ये लॉकिंग पीरियड 5 साल का है तो उसके पहले 4 साल आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। बाद में मैच्योरिटी जो अमाउंट आपको मिलती है उसके आप स्लैब जो इनकम टैक्स के स्लैब आते हैं उसके अंडर आए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो ये टैक्स फ्री है, टोटली टैक्स फ्री है। 80cc के अंदर उसको 1,50,000 तक रिडम्पशन मिलता है। टैक्स ब्रैकेट में आएंगे तभी आपको टैक्स देना पड़ता है, नहीं तो आपको 5 इयर्स तक आपका नो टीडीएस है मीन्स आपको टीडीएस कट नहीं जाता है 5 इयर्स तक ये स्कीम में। बाद में थोड़ा आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और आप लोन भी ले सकते हैं उसके ऊपर। लोन में जो एनएससी सर्टिफिकेट है वो आपको बैंक के यहाँ गिरवी रखना पड़ता है। वो बैंक ले लेती है तो आप लोन नहीं पे करेंगे तो आपका प्रीमेच्योर क्लोजर होके बैंक वो अमाउंट ले लेंगी। बाद में प्रीमेच्योर क्लोजर मीन्स क्या होता है, आप उसका लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स का है तो आप कभी प्रीमेच्योर क्लोजर रेयरली कर सकते हैं मीन्स कोर्ट का ऑर्डर आया तो कर सकते हैं। लोन आपने पे नहीं किया तो प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है क्योंकि एनएससी सर्टिफिकेट उसके बैंक के पास होता है तो प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है।
और डेथ केस में प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है, नहीं तो उसका लॉकिंग पीरियड प्रीमेच्योर क्लोज नहीं होता है। लॉकिंग पीरियड 5 इयर्स का है, 5 इयर्स तक आप प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशन में प्रीमेच्योर क्लोज, डेथ और उसका लोन लिया तो, और तीसरा एक लोन का मैंने बताया, बाद में आपने लोन लिया और नहीं दिया तो डेथ हुआ, कोर्ट का ऑर्डर हुआ, तभी आपका प्रीमेच्योर क्लोज होता है, नहीं तो नहीं होता है प्रीमेच्योर क्लोज। नॉमिनेशन आप भी रख सकते हैं, जो फॉर्म होता है उसको नॉमिनेशन फिलअप करना पड़ता है आपको। बाद में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं, तो उसमें भी कोर्ट का ऑर्डर और डेथ हुआ तो तभी ट्रांसफर कर सकते हैं। और लास्ट अभी कितना मिलता है आपको, आप अभी आपने एनएससी सर्टिफिकेट निकाला, 10,000 का निकाला, तो 5 ईयर के बाद आपको मिलेगा 13,845 रुपीज। आपने 1 लाख का निकाला तो आपको 5 ईयर्स के बाद 1,38,949 रुपीज मिलेगी। आपने 5 लाख का निकाला तो आपको 6,94,746 रुपीज मिलेंगी। तो आप बाद में आपको टैक्स पे करके आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आप मंथली भी ये एनएससी सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, और 5 इयर्स के बाद आपको पेंशन के टाइप आप फिर से री इन्वेस्ट मीन्स आप अभी 1 लाख का निकाला तो 5 इयर्स के बाद आपको 1,38,000 मिलेगा। तो 38,000 इंटरेस्ट आप यूज कर सकते हैं और 1 लाख आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा करके आपको पेंशन जैसा एक रेगुलर इनकम जैसा आपको मिल जाएगा। तो आप मंथली भी एनएससी निकाल सकते हैं, ऐसा लिमिट नहीं है, कितना भी एनएससी निकालो तो आपको एनएससी सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आप उसमें नहीं डालेगा, अभी 1 लाख का निकला लेकिन उसमें री इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरा निकालना पड़ेगा, एनएससी सर्टिफिकेट दूसरी निकालनी पड़ेगी। आप कितना भी एनएससी सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप उसमें ऐड नहीं कर सकते आप अमाउंट, ऐसा होता है उसका। अभी 5 लाख का 6,94,746 आपको मिलेगा। वो बाद में री इन्वेस्ट किया आपने 5 इयर्स के बाद तो आपको 9,65,000 के आसपास मिलेगा। तो आप री इन्वेस्ट करके तो आपका अमाउंट बढ़ भी सकता है। हर ईयरली आप टैक्स बचाने के लिए बैकेट में आते हैं तो 1,50,000 का आपको टैक्स रिडक्शन मिल सकता है। तो आप 15-20 ईयर्स तक 1.5 लाख ये स्कीम में आप भर सकते हैं। बाद में आपको बाद में वो आप री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, और आपको पेंशन के टाइप आपका पूरा अमाउंट री इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ तक आपको मिल सकता है। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट 30 इयर्स के बाद, अभी से स्टार्ट किया था 30 इयर्स में आपने स्टार्ट किया तो 30 इयर्स के बाद 1 करोड़ तक ये अमाउंट जा सकता है। तो आप पक्का इसमें एनएससी में इन्वेस्ट कीजिए, और एक फिक्स है, और उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है तो 5 इयर्स तक सेम रहता है। अभी इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली चेंज होता है, लेकिन कभी कभी ईयरली सेम ही रहता है। अभी 2017 में 8 या 7.8 था, अभी उसका 6.8 हुआ है। तो 1 साल सेम ही है, लेकिन क्वार्टरली रिवाइज होता है इंटरेस्ट। लेकिन आज मैंने निकाली है, आज 6.88% से मैंने निकाली है तो मुझे 5 ईयर के बाद कितना अमाउंट मिलेगा तो पहले ही डिसाइड होता है, उसमें चेंज नहीं होता है। बाद में 3 मंथ के बाद रिवाइज हो गया, मीन्स 6.9 हो गया कि नहीं तो 6.5 हो गया, तभी मैंने जो एनएससी जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो तभी कौन से इंटरेस्ट रेट में आएगा वही इंटरेस्ट रेट मुझे मिलेगा, मीन्स सबको मिलेगा। तो ऐसा होता है, मीन्स क्वार्टरली रिवाइज होता है इंटरेस्ट रेट। लेकिन अभी जो अमाउंट पे निकाले तो आपको एक फायदा होता है, कम हो गया इंटरेस्ट, लेकिन आपको 5 इयर्स तक
कंपाउंड इंटरेस्ट मिल के अच्छी आपको मालूम पड़ता है, ये डिस्क फ्री है टोटली, आपको गारंटेड इनकम है इतनी ही मिलेगी। तो आप पहले 2015 तक आपको एक सर्टिफिकेट देते थे, अभी वो पासबुक देते हैं। ऐसा देखो, ऐसा पासबुक रहता है, एनएससी लिखते हैं, उसके अंदर आपको कितना अमाउंट मिलता है सब होता है इसके अंदर। सिर्फ इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं किया है मेरे इस एनएससी में, लेकिन बाकी सब होता है। डेट कभी निकाली कि मैच्योरिटी डेट होती है, कौन से डेट से निकाली, सब होता है इसमें। ये देखो, ये सब इधर कितना अमाउंट मिलता है। अभी मैंने 2017 में एक निकाली है एनएससी 1 लाख की, तो मुझे तभी ब्याज दर था 7.8, तो मुझे 1,45,577 कुछ ये लिखा है मिलेगी। मीन्स एक गारंटेड इनकम वो लिख के देते हैं कितने मिलेगी, तो आप हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको ऐसे मैंने बेनिफिट बताया है। वैसे आपको चाहिए, आप 10 लाख एनएससी में डालेंगे तो कितना पैसा 5 इयर्स के बाद मिलेगा। तो एक गूगल में आप जाके एनएससी कैलकुलेटर करके सर्च मारो पोस्ट ऑफिस का, तो आपको वो लिंक मिलेगी। तो उसमें आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, 1 लाख होगा तो 1 लाख, 2 लाख, कितना भी 1.5 लाख, तो वो अमाउंट डालिए। तो और इंटरेस्ट रेट उधर डालिए, जितना इंटरेस्ट चल रहा है वो इंटरेस्ट रेट डालिए। 5 इयर्स तो वो तो फिक्स है, 5 इयर्स लॉक इन पीरियड फिक्स है, तो आपको इंटरेस्ट रेट आएगा और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट मिलके पूरा अमाउंट आपको दिखेगा। तो इजी है कैलकुलेशन, आपको इन्वेस्ट करना रहेगा तो घर बैठ के भी आपको कितना अमाउंट 5 इयर्स के बाद गारंटीड इनकम है आपका। मोस्ट बेनिफिट क्या है, एक गारंटीड इनकम है, नो रिस्क है इसमें, और ये गवर्नमेंट की है, पोस्ट ऑफिस की है। तो आपको मालूम है, ये आपको वो मैंने बताया पासबुक देते हैं, तो आपको मालूम है कि 5 इयर्स के बाद अपने को इतना इनकम मिलने वाली है। तो ये मैंने जो बेनिफिट है इसके नो रिस्क है। और अभी उसका ब्याज दर 6.8 है, तो आपने अभी निकाली तो आपको 5 इयर्स तक जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहेगा, और आपको प्रिंसिपल और टैक्स बेनिफिट का मैंने बताया, कौन कौन खोल सकते हैं, एज लिमिट सब बताया मैंने आपको। और कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये सब बेनिफिट है। तो आप आपके सेविंग प्लान से, मीन सेविंग जो डिसिप्लिन है, आपको एक तरह की एक सेविंग डिसिप्लिन लग सकती है इसमें। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं, और बाद में आपको इंटरेस्ट पेंशन मीन्स रेगुलर मंथली इनकम आपको मिल सकता है, रेगुलर प्लानिंग किया तो ऐसी तरह आपको री इन्वेस्ट करके आप बाद में आप मंथली इनकम कमा सकते हैं। नहीं तो कंपाउंड इंटरेस्ट करके आप तो 30 इयर्स के बाद आपको सेम एनपीएस जैसा मीन पेंशन स्कीम जैसा आपको अमाउंट मिल सकता है री इन्वेस्ट के बाद। ये सब उसके बेनिफिट है, और एक आपको सेविंग की आदत लग सकती है। तो ये इसलिए नेशनल सेविंग स्कीम अच्छी है, क्योंकि बैंक के हिसाब से इसका इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है। लेकिन आपको अभी 5 इयर्स के लिए आपको लॉक इन पीरियड आपको मंजूर है, तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ये बेस्ट स्कीम है लॉन्ग टर्म के लिए, 5 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये बेस्ट स्कीम है, ऐसा मैं बोलूंगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जो आपको क्वेश्चन रहेगा वो पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like, share and subscribe my channel. Bye.